श्री प्रवचन साक्षी ग्रंथ स्वाध्याय विराजमान है। इसकी 80वीं गाथा के आधार से अरहंतों के अपने जीव मात्र के द्रव्य पर्याय स्वरूप को हम समझ रहे हैं, क्योंकि उस स्वरूप को समझने से अनादिकालीन अज्ञान, मोह और रागद्वेष का भाव होता है, और इसे जानने बिना करोड़ों उपायों से भी दुख का अंत दूर नहीं होता, कर्म का अंत नहीं कटता। सुबह कहा था, चींटी हाथी के ऊपर गिरी, हाथी को कितना दबा सकती है। ऐसे ही द्रव्यगुण पर्याय के स्वरूप को जाने बिना मोह रूपी हाथी परलक्षी ज्ञान से, क्रियाओं की बात तो बहुत दूर, परलक्षी ज्ञान से, परलक्षी ज्ञान मतलब भेद तक के ज्ञान से, जो आज हम नया चार्ट दे रहे हैं उसमें अपन जो भेद किए 3, उस भेद को भी हम अभेद करेंगे। और जब अपना जो इसका अंतिम प्रवचन होगा 3 तारीख को, उसमें अपन इसकी गाथा और टीका पढ़ के दोनों चार्टों को पूरा उसमें फिट करेंगे टीका में। तो किस तरह से अभेद के लक्ष्य पूर्वक, एक के लक्ष्य पूर्वक वो दर्शन मोह का हाथी वो दबता है, किसी अन्य परलक्षी ज्ञान से वो दबने वाला नहीं। हमने कल बहुत विस्तार से चर्चा की थी, सूर्य का दृष्टांत दिया था, उसको पूरा यहाँ घटाया था, आप सबको याद होगा। ऊपर आसमान में एक सूर्य नाम का पदार्थ है, और वो सूर्य नाम का पदार्थ क्या करता है, सूर्य बना रहता है। कब से है, कब तक रहेगा, कोई कुछ कर सकता है, किसी की कृपा से है, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। उसका ऐसा विश्वास हमें है कि नहीं, सम्यक दर्शन, और उसके बारे में कोई टेंशन है, वो किसी से अच्छा बुरा होता है, वो पृथ्वी बन जाता है, चंद्रमा बन जाता है, नहीं बनता, बराबर अति नास्ति से स्वरूप जानते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, किसके बारे में, सूर्य के अर्थ और तत्व के बारे में। उसमें प्रकाश शक्ति कब से है, कब तक रहेगी, किसने बनाई, भगवान महावीर स्वामी की कृपा से। ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन नष्ट कर देगा, कौन सा राग दे, जब वो प्रकाश शक्ति के स्वरूप को जानकर, प्रकाश शक्ति के बारे में सम्यक ज्ञान, ऐसा विश्वास है कि नहीं, सूर्य में प्रकाश शक्ति विश्वास है कि नहीं, अनिल है सब विश्वास है, प्रकाश शक्ति है। यदि शक्ति नहीं होती, नोट करो पॉइंट, तो व्यक्ति कैसे होती, किरण कहां से निकलती, शक्ति है, पावर है, क्वालिटी है, सबको विश्वास है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको। और सूर्य कल आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम्पल, समय पे प्रकाश करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा सामान्य रूप से। तो प्रकाश शक्ति के बारे में भी है, उसके बारे में राइट अपने को नॉलेज है। और उसमें से सदाकाल क्या निकल रहा है, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। कम नहीं है, प्रकाश कम नहीं है। प्रकाश को किसने बनाया, स्वभाव की परिभाषा बताइए, वो कल पॉइंट बताए थे आपको, स्वभाव के पॉइंट, चीटिंग नहीं। स्वभाव अपूर्ण से होता है, अर्थात किसी भी पुरुष के द्वारा बनाया गया नहीं होता। स्वभाव सदाकाल होता है, स्वभाव एक रूप रहता है। 3 पॉइंट हुए, एक साथ बोलिए, अपूर्ण से, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया होता। सदाकाल रहता है,
एक रूप रहता है, उसमें किसी की चलती नहीं है, अनचेंजेबल होता है, अनचेंजेबल, चाहे वो द्रव्य स्वभाव हो, चाहे गुण स्वभाव हो, चाहे फिर वो पर्याय स्वभाव हो। तो प्रकाश की किरण को कौन बनाता है? चंद्रमा बनाता है कि सूर्य बनाता है? कौन बनाता है? वो प्रकाश की किरण स्वयं अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, क्योंकि उसकी भी प्रकाश शक्ति की भी उसमें नास्ती है ना, आपकी नास्ती। आप फाइंड नोट कर सकते हैं, नोट्स मतलब हिंट्स। ये जो चार्ट हमने आपको दिया है, यदि इस चार्ट के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी विस्तार से जानकारी चाहिए हो, जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें डाउट हो, तो प्रवचन साथ जी की ही आप समझ लो, आप 95 से लेकर समझ लो, नहीं तो 99, 100, 102, 3, 4, 5, 6, खासतौर से 106-7 गाथा का स्वाध्याय करना। ये जो सब चर्चा है ना अपनी, अस्थि नास्ति 3 है, एक दूसरे रूप नहीं होते, प्रमोद जी 107 गाथा में ये पूरे शब्द लिखे, द्रव्य गुण रूप नहीं होता, गुण पर्याय रूप नहीं होते, ऐसा पूरा लिखा है। शुक्लत्व और वस्त्र 106 गाथा, 106 गाथा में लिखा है कि शुक्ल है ना, शुक्ल पूरा वस्त्र, वस्त्र शुक्ल है और वस्त्र पूरे में है, तो शुक्लत्व और वस्त्र में अंतर है कि नहीं? अंतर है। जो शुक्लत्व वो वस्त्र में, जो वस्त्र है वो शुक्लत्व में, ऐसा। क्योंकि आंख से वस्त्र दिख रहा है बराबर, लेकिन उसमें गंध है कि नहीं, कोई स्वाद है कि नहीं, वो स्वाद नहीं दिख रहा, तो वो स्वाद काहे से आएगा? जिह्वा इंद्रिय। ऐसा उसमें अतत भाव। ये सारी गाथाएं 106-7 नंबर की टीका है, सब पढ़ जाओ। तो ये पूरा जो चार्ट की चर्चा है वो वहां पे स्पष्ट है। चलो ये तो हिंट दिया आपको, एक बात क्या चल रही थी? प्रकाश शक्ति के बाद प्रकाश की किरण, किरण कब से है, कब तक रहेगी, प्रति समय हो रही कि नहीं हो रही, कौन रोकने वाला है? और वो प्रकाश की किरण कीचड़ पर पड़ती है तो कीचड़ को बनाती है, कीचड़ से खराब होती है, ऐसा ज्ञान है कि नहीं अपने को, ऐसा विश्वास है कि नहीं? और किरण के बारे में कोई टेंशन है? कीचड़ पर पड़ी, अरे हटाओ खराब हो गई, कोई द्वेष होता है कीचड़ से? और वीतरागी भगवान की प्रतिमा पर पड़ी, अरे वाह कितना अच्छा है, किरण का देखो वीतरागी हो गई, कुछ ऐसा होता है? उसके बारे में स्वरूप जानकर निश्चिंत और निर्भर है, निर्भय है। ऐसे ही ज्ञान की किरण, मतलब द्रव्य गुण पर्याय तीनों में यहाँ पर लगाया सकते पूरा। द्रव्य भी मेरा किसने बनाया, कब से है, कौन नष्ट करेगा, है कि नहीं? द्रव्य क्या करता है? द्रव्य रहता है। ज्ञान शक्ति है कि नहीं, कब से है, कब तक रहेगी? प्रति समय ज्ञान की किरण, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। अब झापता तंगा दूसरे वाले में लेंगे, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो तरंग द्रव्य भाव नौकरण को करती है, उस रूप होती है। मैं भी शरीर कर्म करने वाला हूँ, चेतना की तरफ से बात चल रही है, ज्ञान की तरफ से। द्रव्य कर्म को मैं करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छा बुरा होता हूँ, पाप से अच्छा कि पुण्य से अच्छा? नहीं जी बेटा, किससे अच्छा होता हूँ, पाप से कि पुण्य से? तो उपादेय में एक कौन कौन है? पाप पुण्य दोनों एक ही उपादेय है? अच्छे से बोलो यार, एक ही उपादेय है? अरे प्रवेश ही नहीं है, लिखा है पंडित साहब रचना है, कर्म रागादि रहते बाहर, बैठ पाए आ न पाए कभी भी बोल, कभी मुझको
छू नहीं पाते, मुझरूप नहीं हो पाती, निर्रूप नहीं होता। अंतरंग में सदा ही विकारी, मेरी कुचली छवि है निहारी। सुधारो, वाक्य को शुद्ध किया जाए। हाँ, क्या लिखा है? किसी को नहीं पता। अब तो अच्छे से बोले, ऐसे कैसे बोलते? हाँ, जैसे वो बोलते ना रामदेव बाबा, रीढ़ की हड्डी सीधी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, भेद विज्ञान इन मिथ्यात्व आउट। चिरवाणी माता कराती है। हाँ, सही बोल रहे हैं। देखो, अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। द्रव्य की, गुण की और अद्भुत छवि निहारी। भेद से भी, व्यवहार से भी मैं कैसा अद्भुत तत्व हूँ। द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा और पर्याय से भी पूरा। और जिस ज्ञान में जाना वो ज्ञान भी हो गया पूरा। अपूर्णता की भ्रांति मिटी, श्रद्धा हो गई पूरी। जब पूरा है तो पूरा करना है, अधूरापन मिटाना है। टेंशन खत्म, कर्तव्य खत्म, सब सारे बहुत छोटे छोटे संबंध है। सफलता के सूत्र कोई बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, लेकिन समझने लायक होते हैं, समझने लायक। तो जैसे वो प्रकाश की किरण सदा प्रकाश रूप रहती है, ऐसे ये वियोग की किरण, ज्ञान की किरण भी सदाकाल कैसी रहती है? अज्ञान रूप होती है, मिथ्यादर्शन रूप होती है। तो मुझे कौन अच्छा कौन बुरा है? सम्यक दर्शन रूप होती है। मिथ्या दर्शन से द्वेष नहीं और सम्यक दर्शन से बीच रास्ता की हो सके समझ। ठीक है, स्व से अस्थि, पर से नास्ति, जानी मैंने पाई स्वस्ति। स्वस्ति मतलब आनंद पा लिया, मतलब पा लिया। ठीक है, तो इस तरह से इस चार्ट की जो हमने चर्चा की है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, सब लोग चार्ट देखिए। बॉक्स के नीचे जो टेबल बनी है उसके नीचे एक वाक्य लिखा है, उसको पढ़ते हैं और संक्षेप में उसकी चर्चा करते हैं। तो दूसरे चार्ट की चर्चा करेंगे। सबके पास चार्ट है? पुराना वाला पहले, ओल्ड। द्रव्य, गुण, पर्याय, सत्ता पने एक है। क्या कहा? द्रव्य, गुण, पर्याय, सत्ता पने एक है। जैसे हमने कहा आपका घर, तो कितने घर दिखे? बोलो तो एक घर दिखा, बराबर एक घर दिखा। और फिर लेकिन एक घर में एक हॉल, एक किचन, एक बाथरूम, कम से कम 3 चीज तो होंगी। समझ में आई बात? घर एक, चीज कितनी? 3। ऐसे ही एक जीव वस्तु, एक पदार्थ, लेकिन पदार्थ में 3 चीज, द्रव्य, गुण, पर्याय। तीनों से भिन्न कोई वस्तु नहीं, तीनों की अवेकता एक वस्तु, कोई चौथी चीज नहीं है। लेकिन वो बोला मकान मतलब हॉल, किचन और बाथरूम का एक रूप से ही तो मकान है, कोई चौथी चीज थोड़ी अलग से कोई मकान है। तो इस तरह का ये भाव समझना है। अब देखो, ये जीव वस्तु हो गई द्रव्य गुण पर्याय वाली। तो ये लिखा है द्रव्य गुण पर्याय सत्ता परे एक है, लेकिन परंतु भाव परे अर्थात संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन परे भिन्न भिन्न है। सुनना ध्यान से, 4 चीज बताई इसमें। क्या 4 चीज बताई? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन। संज्ञा मतलब नाम। देखो, द्रव्य अलग नाम है, गुण अलग नाम है और पर्याय अलग नाम है।
तो अलग नाम है तीन, तो तीन 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 पना, तीन नेचर, एक ही वस्तु में तीन तरह की वैरायटी, तीन तरह की क्वालिटी है कि नहीं? भारत सरकार एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, एक विदेश मंत्री, और भारत सरकार एक। समझ आ रही है? इन तीन से भिन्न कोई सरकार है? तीन में एक सरकार है, तीनों का वो क्या कहते हैं, एक रूप। तो ऐसे, लेकिन विदेश मंत्री, गृह मंत्री तीन तीन है कि नहीं? अलग अलग है कि नहीं? तीनों के काम अलग है कि नहीं? अलग। अरे तीन नाम है, द्रव्य, गुण और पर्याय। इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा पले तीनों में अंतर है। बराबर, एक चीज हुई, अर्थात तीनों के नाम अलग अलग है। द्रव्य को क्या कहते हैं? द्रव्य। गुण को क्या कहते हैं? गुण। पर्याय क्या बोलते हैं? तीन नाम है। अब आगे संख्या, वस्तु एक, वस्तु में द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना, ये तीन संज्ञा हो गई। अब संख्या, द्रव्य एक इकाई, द्रव्य एक, संख्या की बात चल रही है। गुण कितने? अक्षय अनंत, जिनका कोई पार नहीं। देखो, आप गुण के बारे में तीन तरह से चर्चा आती है, कितने गुण हैं, आपको एक तरह से बता रहे हैं अकेला, कुल एक तरह से भी। ये जो बीचों बीच अपना जम्बूद्वीप है ना, सबने देखा? जम्बूद्वीप बीचों बीच कितने योजन का है? 1 लाख योजन। बराबर, बहुत बड़ा होता है ये। उसके बाद फिर ये थाली के आकार वाला जम्बूद्वीप, सबको पता होगा नक्शा, बीच में एक अपन ने थाली रख दी, और फिर उसको घेरे हुए ऐसे 2 लाख योजन का लवण समुद्र, ऐसा वलयाकार। फिर उसके बाद 4 लाख योजन का द्वीप, तो उसके बाद 8 लाख योजन का ऐसा, तो ऐसे डबल करते असंख्यात योजन वाले द्वीप और समुद्र हैं। कितने योजन वाले? द्वीप, समुद्र, फिर उनका विस्तार दूना। तो टोटल ये जो अपन वो 3 लोग का नक्शा देखते हैं ना, 3 लोग का नक्शा, तो बीच में ऐसा वो कमर जैसा हिस्सा आता है, कमर जैसा, वो एक राजू। कितना है वो? मध्य लोग एक राजू ऐसा विस्तार का। बराबर, तो उस एक राजू में, आधे राजू में तो असंख्यात योजन के असंख्यात द्वीप समुद्र है, आधे राजू में, और आधे राजू में अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है। नाम क्या है? स्वयंभू रमण। नाम भी कितना बढ़िया, स्वयंभू रमण। कितने राजू में? आधे राजू में। कल्पना करो, आधा राजू कितना बड़ा होगा? आगे राजू में सारा बीच है वो, तो आगे राजू को बहुत बड़ा होगा। कितना विशाल, कल्पना नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा समझ लो, ये हमने एक पॉइंट रखा, समझ लो उंगली, ये इतना सा क्षेत्र, और इसके बाद पूरी दुनिया जितनी वर्तमान में दिख रही है, इतनी बड़ी होगी, ऐसा विस्तार आधा राजू का। उस स्वयंभू रमण समुद्र में मंगलचंद जी रेत भरी है। क्या भरी है? रेत नहीं भरी, रत्न भरे है। क्या भरा है? रत्न राशि। चले लेने, रत्न राशि भरी है। सुनो, उस आधा राजू में जितने रत्न है पूरे बलियाकार, उससे भी अनंत गुने मुझ में गुण है। सुनो, मुझे में ही नहीं, इस माइक में अनंत असंख्यात पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत शक्ति, अनंत गुण, धर्म, युगल, एक एक वस्तु कैसी महिमाशाली। हम सब स्वयं प्रभु हैं। कौन है हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है। रसगुल्ले में क्या भरा रहता है?
ना मिठासमय बर्फ को गोला हो तो कैसा होता है? शीतलतामय। अरे आत्मा कैसी है? ज्ञानमय। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। किससे सजा है? अब कभी द्रव्य पर्याय की चर्चा चले, अभी तो एक अलग चर्चा हुई है। द्रव्य की परिभाषा चले, गुण की चले, पर्याय की चले, उसमें अलग मान निकलेगा, अलग चर्चा है उसकी। जैसे है ना गुण की परिभाषा, जो द्रव्य के संपूर्ण भावों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। सुनना ध्यान से। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भावों में, तो जीव द्रव्य कहाँ पर है ना? सुनना ध्यान से। यहाँ पे ज्ञान गुण है कि नहीं? जीव शक्ति है कि नहीं? क्रोध शक्ति है कि नहीं? कितने गुण है यहाँ पे? अनंत। और घुटने में कितने गुण है? और पैर में कितने गुण है? नीचे बोले थोड़ा सा। रेडी? अरे सुनने तैयार कि नहीं? मेरे तो क्या अच्छा नहीं लग रहा बोलने में। ऐसा एक एक क्या कहें, तो वो बुरा नहीं मानो तो बोले। अच्छा जिस इसको बुरा लग रहा हो वो कान बंद कर लो। ये आपको बोला है नहीं अभी? मेरे तो सही लग रहा है कह रहे। अच्छा ऐसा बोल रहे, मेरे तो घुटने में भी अनंत शक्तियां है। तो समझ में आया नहीं आया? एक एक रोम में विवेक जी नहीं है? नाखून का जो प्रदेश है ना, आत्मा का नाखून जहाँ पर है वहां भी कितनी शक्तियां हैं? ऐसे है लबालब सजा है आत्मा छंद गुणों से। ठीक है? कितना वैभव संपन्न हूं मैं, कितना धनी हूं मैं, पता नहीं है। बस ज्ञान पता नहीं है, विश्वास नहीं है, उसका प्रयोग नहीं है, आनंद नहीं है। ठीक है? तो कितने गुण है मेरे में? अनंत। तो गुण कितने हैं संख्या में? अनंत। द्रव्य कितना है? एक। संख्या की बात चल रही है ना। गुण कितने हैं? अनंत। और पर्याय कितनी है? यदि एक समय में देखें तो उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय, लेकिन त्रिकालवर्ती देखें तो अनंत अनंत पर्याय। ये संख्या का अंतर हुआ। चार्ट जिनके पास नहीं हो पीछे दे दो, सबके पास है चार्ट? सुंदर ध्यान से। तो संज्ञा तीनों की अलग अलग है, द्रव्य गुण और पर्याय, तीन नाम है। संख्या तीनों की अलग अलग है, द्रव्य एक है, गुण अक्षय अनंत है, और पर्याय कितनी है? जितने गुण उतनी पर्याय एक समय में, लेकिन त्रिकालवर्ती में अनंत अनंत। तीसरा लक्षण, ये पॉइंट नोट करने लायक है, मतलब थोड़ा सा लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है? कौन बताएगा? द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण लिख लो, अन्वय। वही 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 द्रव्य को कहते हैं अन्वय। अस्थिवी गाथा की टीका में लिखा है ना, द्रव्य सो अन्वय, अन्वय पना, वो द्रव्य का लक्षण है। गुण का लक्षण अन्वय के विशेषण, अन्वय की विशेषताएं, द्रव्य की विशेषताएं, वो गुण कहलाती है। ठीक है? और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय कहलाती है। व्यतिरेक मतलब एक जो एक है वो दूसरी नहीं, एक जैसी दूसरी नहीं, ऐसा उसमें भेद पड़ता है पर्याय में, उसको व्यतिरेक बोलते हैं। ठीक है? तो अन्वय वो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण, और अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय। या उत्पादय वाली, उत्पन्न ध्वंस होने वाली, क्षणवर्ती चिद विवर्तन की गांठें वो पर्याय कहलाती है। तो इनका ये लक्षण अलग अलग हो गया। अब चौथा प्रयोजन, द्रव्य का प्रयोजन क्या है, गुण का प्रयोजन क्या है, और पर्याय को बताने का प्रयोजन क्या है। तीनों के अलग अलग प्रयोजन है। द्रव्य क्यों बताया,
द्रव्य क्यों बताया? महिमा के लिए, द्रव्य अहम करने के लिए। तो द्रव्य बताया अहम करने के लिए। गुण क्यों बताया? द्रव्य की महिमा के लिए, क्योंकि महिमा के बिना काम नहीं होता। विशेषण से, विशेषताओं से वस्तु की महिमा आती है। वस्तु की एक साड़ी खरीदने या कोई भी कपड़ा खरीदने आप गए, वो दुकानदार ने पटक दिए थे 2, 4, 6, 8। आप बैठे, पर उसने कहा सुनो बहन जी, ये जो साड़ी है ना, सुनना ध्यान से, साड़ी तो दिख रही है एक, ये जो साड़ी है ना, साड़ी दिल्ली में पहली बार आई है। सुनते थे क्या हुआ? अच्छा पहली बार का मतलब क्या है? मतलब दिल्ली में मैं पहन के निकलूंगी। डबल नहीं, डबल के चक्कर बहुत खराब है। एक महिला पहुंची दुकान पे साड़ी की और बोलती है दुकानदार से, ऐसी साड़ी बताओ जब मैं पहन के निकलूं तो मेरी पड़ोसन जल भूल जाए। मतलब जब देख गई ऐसी साड़ी पहन, तो दुकानदार बोला वैसी वाली साड़ी तो पड़ोसन थोड़ी देर पहले लेके गई है। और नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? क्या आ गया? अब तुम जल्दी घूमती है ना, देख के ले चुकी। जलन ईर्षा अदेख सका का भाव, सुना कहा था अदेख सका का भाव। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को न देख सके, एक नेता दूसरे नेता को न देख सके, एक साधन दूसरे साधन को न देख सके, सूअर बनने का परिणाम है। विमलनाथ भगवान के पुराण में सब चीजें लिखी है। विमलनाथ भगवान के यदि मिल बांट के नहीं खाते, ऐसा तरह तरह के ऐसे क्या क्या उसका फल मिलता है। भिखारी आपसे भीख नहीं मांगते। क्या कहा? भिखारी आपसे भीख नहीं मांगते, वो आपको संदेश देते हैं पहले हमने दान नहीं दिया था, पहले हमने धन का सदुपयोग नहीं किया था, पहले हमने धन का दुरुपयोग किया था, उसका ये दुष्परिणाम है। चेतो चेतन कृपणता की थी, सही जगह पे धन का सदुपयोग नहीं किया था, सही समय पे नहीं किया था। कल्पना करो सीएफएल खराब हुई बाहर की, रास्ते में दे रहा है, जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं सब। क्यों? 20 रुपए की सीएफएल कौन लाए? दृष्टांत है। तो भाई क्या बात है? हमने बोल दी थी मेंबरों से, अध्यक्ष से बोल दी थी हमने। और कोई आया बढ़िया भी, कोई बढ़िया ढोलक वोलक लेके, वो बढ़िया बड़े को पावे और 100 पावे और 1 लाख और 1.5 लाख, फिर सीढ़ी से निकलवा लो, हमें वीडियो बन रही है। योग समय योग स्थान पे धन का व्यय नहीं करना। अब वो विषय थोड़े अलग है, लेकिन ये समझने की बात है। तो विशेषता बता रहा है, पहली बार दिल्ली में आई है। और सुनो, अभी वो नई फिल्म आई है ना, उसमें उस हीरोइन ने पहनी है। अब तो अच्छा आंखों में चमक आ गई। पहले जिस साड़ी को देखने नहीं थी बहन जी, और अब उसको कैसे देख रही है? देखो ये विशेषण से क्या होता है, उस विशेष की महिमा आती है, महिमा। और सुनो, आप पहन के निकलोगी तो सड़क पर कितनी धूल उड़े, इस साड़ी धूल को ग्रहण नहीं करती। अब क्या हुआ? और सुनो, कंपनी से पहली बार आई है, उन्होंने कहा है कि पहले ग्राहक को फ्री। अब क्या हुआ भाई साहब? डालो, मतलब वो ग्रहण करने का पूरा भाव आता है। आज के ऊपर एक फ्लैक्स लगा है, सेकंड सीढ़ी है ना, ऊपर जाते हैं जब छत पर जाते हैं, सामने फ्लैक्स लगा है। बताइए उसमें क्या लिखा है? क्या बात है? हम गीता के मंदिर की थोड़ी पूछ रहे, हम तो आपके मंदिर का पूछ रहे जो रोज आप जाते हो आते हो। दशाचारों गति की दयनी दया का किंतु नया
जगाए सद्गुरु बारंबार, बारंबार जगा रहे। जितने वक्त आते जगाते नहीं है। बाएं देख के चलो, दाएं देख के चलो, रेड लाइट देख के चलो, ऐसा नहीं है। इनको भी देख लिया करें क्या लिखा है, क्या उसका भाव है। जो भी पिक्चर्स लगी है सब आपको और लिखा है परिचय से प्रीति होती है। अब याद आ गया होगा, लिखा है सर परिचय से प्रीति होती है और प्रीति से क्या लिखा है, प्रीति से प्रवृत्ति होती है। ऊपर लिखा है फ्लैट। जब आपको ये द्रव्यगुण पर्याय की अभेद ज्ञाय की क्या होगी, क्या होगी, प्रतीति होगी। प्रतीति नहीं, पहले परिचय होगा। पहले विश्वास नहीं होता, रुचि नहीं होती, पहले वस्तु का परिचय होता है, पहले ज्ञान होता है। पहले क्या होता है, पहले ज्ञान होता है। ठीक है, तो परिचय की बात चल रही है। तो गुण किसे कहते हैं, जो वस्तु की विशेषता को बताते हैं। गुण का प्रयोजन क्या है बताने का, उस वस्तु की जीव को महिमा पता चले, आत्मा कैसी वस्तु है, मैं कैसी वस्तु हूँ। तो द्रव्य का प्रयोजन क्या था, अहम कराना, अहम कराने के लिए द्रव्य। गुण का प्रयोजन क्या है, उस वस्तु की महिमा कराना। और पर्याय को बताने का प्रयोजन क्या है, पर्याय देखिए, पर्याय को बताने का प्रयोजन है, पर्याय क्षणभंगुर है, एक समय की है, ऐसा तो ऐसा बताकर उसमें से अहम तोड़ाना है। पर्याय का स्वरूप क्यों बताया, बताने का प्रयोजन क्या है, वो अहम करने लायक है नहीं है। यह सत्य है, यह सत्य है कि पहियावी गाड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पहिया ही चलता है, लेकिन पहिए पर बैठते नहीं। तो यदि कदाचित बैठ जाओ तो, पहिए पर बैठ जाओ तो देखो, कोई पक्षपात नहीं करते, निश्चय भी बराबर और व्यवहार भी बराबर, सीट भी बराबर और पहिया भी बराबर। और बेचारा पहिया तो चल रहा है, कोई तो गाड़ी को आगे ले जा रहा है, भेदभाव नहीं। आज हम पहिए पर बैठ के जाएंगे धीरज जी, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहिए पर बैठोगे, अगले समय उठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो पर्याय का स्वरूप बताया अहम तोड़ने के लिए, ये प्रयोजन हो गया। अब इसकी विस्तार से चर्चा है, समय अपने पास नहीं है, इसलिए इसको यही छोड़ रहे हैं। एक दूसरा चार्ट आपके हाथों में है, सभी लोग देखिए, ये चार्ट है दूसरा वाला, सभी लोग लीजिए। इसके माध्यम से अपन इसी चर्चा को पुष्ट करेंगे आगम प्रमाण से और अपने आनंद की वृद्धि करेंगे। सबके को मिल गया चार्ट, ठीक है, यहाँ पे नला में सबके पास स्टेप चार्ट दे दीजिए। देखो यहाँ पे भी होगा चार्ट, तो बहुत आए 50-60। पहले हम इसमें जो ऊपर और नीचे जो चीजें लिखी हैं, थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में उसकी करेंगे। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है उत्पाद रह ध्रुव युक्तम सच, लिखा है। इसका क्या मतलब है, उत्पाद व पर्याय का स्वरूप उत्पाद व रूप है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। पूर्व पर्याय का नाश होता है, नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। तो उत्पाद व ध्रुव्य, ध्रुव्य अर्थात द्रव और गुण, ये एडजेक्टिव रहते हैं, ये सदा रहते हैं, सदा मतलब एक रूप रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ध्रुव। तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ प्रति समय पर्याय वाला, उत्पाद वाला भी है और ध्रुव भी है। इस तरह से उत्पाद में मिलाकर एक वस्तु मिलाकर एक वस्तु बनती है। साइंस की भाषा में से कहते हैं परमानेंटली विद चेंज, ऐसा है ना, वस्तु स्थायी रहकर बदलती है और बदलती हुई भी स्थायी रहती है। आपने पढ़ा होगा वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, वो अपने रूप बदलती है, उसका फॉर्म चेंज होता है ओनली। जैसे लकड़ी को लाए, जला दिया, क्या हुआ,
कुछ परमाणु कोयला, कुछ परमाणु राख, कुछ धुआं बन के ऐसे वो ऐसा स्थूल दृष्टांतों से वस्तु सदाकाल कायम रहती है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। सोने का दृष्टांत बहुत अच्छा है, सबने बड़ा सुना है। मिट्टी का दृष्टांत देते हैं, बराबर। स्थूल रूप से जैसे अपन अपना दृष्टांत देखे अभी, आत्मा इसके पहले था कि नहीं था? अरे बोलिए तो, था, बराबर। तो मान लो अब कहाँ गए हैं, पहले स्वर्ग में ही थी, तो स्वर्ग अवस्था थी ना, तो स्वर्ग अवस्था में भी आत्मा था, तो आत्मा हो गया ध्रुव, और स्वर्ग अवस्था का हो गया व्यय, और मनुष्य अवस्था का हो गया उत्पाद। तो आत्मा भावी था और यहाँ भी है कि नहीं? तो आत्मा है ध्रुव और मनुष्य और देव पर्याय हुई उत्पाद और व्यय। स्थूल दृष्टांत में दिया है हमने। और अपन समझे जो अपन ने पहले चर्चा की थी, पुद्गल द्रव्य, आम पुद्गल द्रव्य है दृष्टांत, आम पुद्गल द्रव्य है और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, धीरज जी दृष्टांत दिया था अपन ने पहले। तो उसमें रसगुण है और पुद्गल द्रव्य तो है ही वो आम पूरा, और रसगुण है। अब आम जब कच्चा है तो रसगुण की पर्याय कैसी है? खट्टी। पुद्गल द्रव्य और रसगुण ये झोंक है, ऐसी चीज रहता है। लेकिन जब आम कच्चा है तो खट्टी पर्याय, और मीठा हो गया, पक गया तो मीठी पर्याय। तो खट्टी पर्याय का व्यय और मीठी पर्याय का, और 5 दिन में सड़ गया तो कैसी पर्याय हुई रसगुण की? कड़वी। जैसी भी होना है वैसी हुई। तो ये पर्याय उत्पाद में रूप है, बदलती रहती है समुद्र की लहरों की तरह, बराबर। ऐसा उत्पाद में रूप। वर्ण गुण या रूप गुण स्थायी है, और कच्चे जब आम है तो कौन से रंग का होता है? हरा। जब पक जाता है तो पीला, जब सड़ जाता है तो काला। ये पर्याय उत्पाद में रूप हो रही है, बदल रही है। लेकिन वर्ण गुण और पुद्गल द्रव्य वो ऐसे ठीक रहता है। तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु उत्पाद में ध्रुव युक्तम होती है, बराबर। इसकी भी सत्ता होती है। जीव देखो, 1 सेकंड पहले विकल्प, अभी विकल्प, 1 सेकंड बाद विकल्प, विकल्प बदल रहे, लेकिन चारित्र गुण और जीव द्रव्य वो ऐसी चीज है। तो जीव द्रव्य चारित्र गुण झोंक कहलाता है, और अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती। दुकान का ज्ञान, समय सारणी का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, ज्ञान मतलब यहाँ पे पर्याय, अलग अलग ये बन रहा है ज्ञान में, कि ज्ञान की पर्याय बदल रही है। लेकिन ज्ञान गुण वो नित्य है, और ज्ञायक वो भी नित्य है। तो इस तरह से उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और सत कैसा है? व्यय उत्पाद ध्रुव सहित है। एक ही समय में, सुनना ध्यान से, एक ही समय में 3 चीज है। कौन कौन सी 3 चीज? देखो आप, वस्तु वस्तुपन एक कायम है, पुरानी अवस्था का व्यय और नई अवस्था का उत्पाद, एक ही समय में, एक ही समय में, ऐसा स्वरूप है। और आगे लिखा है दूसरी परिभाषा, गुण पर्याय द्रव्यम। जो द्रव्य होता है वो गुण और पर्यायवान होता है। ठीक है, ये सब परिभाषाएं आपने पढ़ी सुनी है। नीचे देखिए, वस्तु सहागो धम्मो, दंशन मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। ये क्या है परिभाषा? वस्तु सहागो धम्मो। हम सबको धर्म करना है, हम सब धर्म करने आए हैं। ज्ञान धारण का यदि आपने शायद पिछले साल का कैलेंडर देखा हो, 10 लक्षण वाले महीने का, तो उसमें एक स्लोगन लिखा था, ज्ञान धारण के कैलेंडर में। पता नहीं ध्यान से कितने लोग देख रहे हैं, हाथ खड़े करो जरा। ज्ञान धारण के कैलेंडर कितने लोगों के घरों पर आते हैं? 1, 2, 3, 4 घर में आते हैं। कभी ध्यान से देखो, अपने स्लोगन लिखे रहते हैं। कैसे वो नहीं पता, इतनी मेहनत कर करके लिखवाते हैं, देखने की फुर्सत नहीं है। एक से एक स्लोगन के 2-3 साल के भी हो ना, आप देखना, एक से एक स्लोगन है, एकदम विशिष्ट स्पेशल क्वालिटी के।
जैसे इस महीने में लिखा है पूज्य पूजक पूजा पूजा का फल, इस महीने लिखा है, इसकी चर्चा कल करेंगे सुबह। स्तुति वाली चर्चा है ना, स्तुति करने वाला, स्तुति का फल, सुबह चर्चा करेंगे पूरी विस्तार से। कल रविवार भी है, जो अभी तक नहीं आया उनको भी निभा लाना अपनी सहधर्मनी, ऐसा मतलब जो भी हो सबको। ऑफिस वाले क्या बोल रहे थे, वो ज्ञान नारायण कैलेंडर, उसमें लिखा था मैं एक ज्ञानक धर्मी। क्या हूं मैं? धर्मी हूं। और जो प्रगट ज्ञान है वो मेरा प्रगट लक्षण रूप धर्म है। और जब ज्ञान इस लक्षण रूप धर्म के माध्यम से लक्ष्य धर्मी को जानता है तो पर्याय में रत्नत्रय या 10 लक्षण रूप धर्म प्रकट होते हैं। उसकी चर्चा अपन इसके माध्यम से थोड़ी सी कर रहे हैं। वस्तु सहावो धम्मो, धर्म किसे कहते हैं? ये परिभाषा मूल में कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कार्तिकीय स्वामी ने लिखी है। किस ग्रंथ में लिखी है? कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कार्तिकीय स्वामी ने एक गाथा है, तो उसमें सब धर्मों की परिभाषा थी। 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, वस्तु साध धर्म है, अहिंसा धर्म है, दया धर्म है, ऐसी एक पूरी गाथा है। तो वस्तु सावो धर्म, ये क्या है? वस्तु सावो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा है, इसको धर्म कहते हैं, वस्तु के स्वभाव को। यहाँ पर प्रगट लक्षण रूप धर्म से अपन चर्चा करेंगे। प्रगट लक्षण रूप धर्म, शक्कर का धर्म क्या है? मिठास, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, बराबर। उद्गल का धर्म क्या है? बराबर। अपना धर्म क्या है? मात्र जानना, मैं जीव वस्तु हूं और जानना मेरा धर्म है। तो धर्म है कि करना है? धर्म सदाकाल होता है कि करना पड़ता है? ये जब बात है, वस्तु का स्वभाव उसको धर्म कहते हैं। ऐसा जानते से ही रत्नत्रय धर्म प्रकट हो जाते हैं। क्या कहा? वस्तु को स्वभाव को जानते से ही लक्षण को देखते हैं, लक्ष्य दिख जाता है, सैंपल देखते हैं, माल दिख जाता है। सैंपल का जैसा स्वभाव है वैसे ही माल का स्वभाव है, जैसा ज्ञान पर्याय का स्वभाव है ऐसे ही ज्ञायक का स्वभाव है। बहुत माननी चाहिए। सुंदर ध्यान दे, धीरज जी, धीरज जी, सुंदर ध्यान दे। आप को गेहूं चाहिए, अब तो गेहूं का सीजन है ना, निकल गया मान लो, गेहूं चाहिए और आप हमारी दुकान पर आए और दुकान है गेहूं की, भैया गेहूं बताइए। और ठीक है, सैंपल लेके आए गेहूं का आपके सामने, सड़ा हुआ, घुन लग रही है, कंकड़ हो रहे हैं और तरह तरह के उसमें काले सफेद जीव हो रहे हैं, और लेके आए। लीजिए जी गेहूं देखिए। तो देखते सही क्या होगा? अरे भाई साहब इतने सस्ते कोई नहीं देगा, 500 रुपए कुंटल। बाजार में तो आपको क्या भाव गेहूं का? वही सही है, 2300 रुपए, हम 500 में दे रहे हैं। बोले सैंपल देख के क्या होगा? सैंपल देख के सोना हो सकता है, गेहूं खरीद सकते हैं। जब सैंपल ऐसा है तो पता नहीं माल तो और कैसा होगा। ऐसे ही जब तक ज्ञान, सुंदर ध्यान से लिखना, जब तक ज्ञान, ज्ञान मतलब शौक समय ज्ञान, जब तक ज्ञान जो लक्षण है, लक्षण, उस लक्षण के स्वरूप को, सैंपल के स्वरूप को नहीं जानेगा, आप ज्ञायक का, आत्मा का शोधन नहीं कर सकते। परिचय नहीं हो सकता, महिमा नहीं आ सकती, महिमा नहीं आ सकती। एक कदम ज्ञान आगे नहीं बढ़ता।
अनादिकाल से जहाँ खड़ा नहीं खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि आज तक ज्ञान में वस्तु सावो धम्मों का निर्णय नहीं। और गेहूं लेके आए, बढ़िया दाना, खुशबूदार, मतलब जो कुछ भी हो विशेषता है, ऐसा दाना, और बाजार में भाव 2300। धीरज जी, आपके लिए 2000 रुपए क्विंटल, बढ़िया दाना एकदम। बोलो देखते सही सैंपल क्या हुआ? पूरी गोडाउन का सौदा, जरा सा सैंपल देखा, होता कि नहीं होता? होता। चर्चा अपन आगे करेंगे जब ये ब्रह्मस्वा प्रयासवा पढ़ाएंगे। सिर्फ अभी वस्तु सार्वधर्मों की चर्चा कर रहे हैं। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। मैं जीव वस्तु, मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कर्म क्या है। देखो, धर्म कहो या लक्षण कहो एक ही बात है, लिख लेना। वस्तु का स्वभाव कहो, धर्म कहो, नेचर कहो, लक्षण कहो, या वस्तु की पहचान का निर्दोष चिन्ह कहो, एक ही बात है। शास्त्रीय भाषा में कहें न्याय ग्रंथों की आत्मभूत लक्षण, वस्तु का आत्मभूत लक्षण, ठीक है। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, बराबर। और जब ज्ञान इस वस्तु के स्वभाव को जानता है, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूं, सुनना ध्यान से, मैं सिर्फ जानने वाला हूं, जब ज्ञान ऐसा जानता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो चर्चा है अभी करे या नहीं करे, इसलिए थोड़ा सा रुक रहा है। कर रहे हैं? चलो कर ले रहे हैं चर्चा। लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत आनंद देगा आपको। विवेक जी, ज्ञान लक्षण को जानकर 3 तरह से भेद विज्ञान होता है। कितने तरह से? 3 तरह से। जब हम ज्ञान लक्षण को जानते हैं, ज्ञान स्वभाव को जानते हैं, मैं मात्र जानने वाला हूं पर्याय में ऐसा जानते हैं, तो 3 तरह से भेद विज्ञान होता है। पहला, मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान गुण वाला हूं, ये बात तो अपन एक दूर रखें। अभी सिर्फ अपन ज्ञान की पर्याय को खड़ा कर रहे हैं। प्रति समय क्या हो रहा है? जानना जानना हो रहा है ना। आंख देखती है कि कान देखते हैं? ज्ञान, वो ज्ञान जानने का काम कर रहा है। तो मैं सिर्फ जानने वाला हूं। सुनना, अब पहला भेद विज्ञान, सुनना ध्यान से। बोलो, शरीर में ज्ञान है, 8 कर्मों में ज्ञान है, और मोहराग देश के जो परिणाम हो रहे हैं सुवास विकारी वा, उनमें ज्ञान है। शरीर जानता है, 8 कर्म जानते हैं, मोहराग देश के परिणाम जानते हैं, खाने पीने का भाव जानता है, पूजा करने का जो राग है वो जानता है कुछ। विवेक जी, सुनील जी वाली कहाँ डाली रखिए, अभी चेक करेंगे बाद में कितना नोट किया। ज्ञान लक्षण को जानने से 3 तरह से भेद विज्ञान होता है। मैं ज्ञान वाला हूँ, सिर्फ जानने वाला हूँ। शरीर में ज्ञान है, 8 कर्म में ज्ञान है, मोहराग में ज्ञान है, तो मैं ज्ञान वाला हूँ, और शरीर कर्म कसाय में ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं अभी शरीर कर्म कसाय नहीं। भेद विज्ञान हो गया। प्रमोद जी, अगर मैं भाई शरीर में ज्ञान है और मैं कौन हूँ? ज्ञान वाला, तो मैं अभी शरीर हूँ। 8 कर्मों में ज्ञान है? नहीं है, और मैं ज्ञान वाला हूँ, तो मैं अभी 8 कर्म वाला हूँ, 8 कर्मों से बना हूँ। भेद विज्ञान हो गया। और मोहराग देश के परिणाम स्वयं को जानते हैं, पर को जानते हैं? नहीं जानते, तो मैं मोहराग देश हूँ? नहीं। अभी धीरज जी को समझ आ रहा है
क्योंकि नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म ज्ञान से शून्य है और मैं ज्ञान वाला हूँ। पहला भेद ज्ञान हो गया, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव पर अभी मैं नहीं हूँ। ज्ञान लक्षण की ताकत। दूसरा, जब हम ज्ञान लक्षण को जानते हैं, मैं सिर्फ जानने वाला हूं ऐसा जानते हैं, तो दूसरा भेद विज्ञान, ये बोलने की क्रिया हो रही है, ये हाथ चल रहे हैं, दौड़ना हो रहा है, सोना हो रहा है, उठना हो रहा है, जो ये क्रिया चल रही है, मंजन हो रहा है, भोजन हो रहा है, चबाया जा रहा है, मैं कौन हूँ? मात्र जानने वाला। तो जानने वाला हूँ तो शरीर की क्रियाओं का करने वाला हूँ, खत्म, करने वाला नहीं, क्योंकि मैं मात्र जानने वाला। कौन बोलेगा? कौन फंसे हाथ उठा के हम बोलेंगे? कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। अरे बोलो तो है? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? मतलब क्वेश्चन पूछा है, उसको कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्वेश्चन तो पहले, मतलब हमारी जिम्मेदारी है सब कुछ पहले। सुनो ध्यान से, जीभ बोलता है कि जीभ बोलती है? सोल बोलता है कि टंग बोलती है? कौन बोलता है? तो बोलो तो, जीभ बोलती है। देखो, जीव तो बोलते ही नहीं है, ये जीव भी नहीं बोलती। भाषा रहना स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। जीव बोलता, स्वतंत्र भाषा रहना, ठीक है। और 24 घंटे क्या चल रहा है? मैं अच्छा बोलता, मैं उनसे बुरा बोलता तो बहुत खराब हूँ, मैं बहुत बुरा बोलता हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि जो बोलने की क्रिया है, तुम सिर्फ जानने वाले हो। बोलने की क्रिया भिन्न होती है, वहाँ तुम सिर्फ जानने वाले हो। मैं बोलने का करता हूँ, खत्म, मैं जानने वाला हूँ। और शरीर का जो कर्म चल रहा है, परिणमन चल रहा है, मैं उसका करता नहीं। एक 8 कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, छूट रहे हैं, उनके आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है, उनके संवर हो रहा है, निद्रा हो रही है, चल रहा है ना 8 कर्मों का फ्लक्चुएशन, कर्म की 10 अवस्थाएं। तो मैं जानने वाला हूँ कि कर्मों को छोड़ने बांधने वाला हूँ, करता हूँ। तो शरीर, जब मैं शरीर का करता नहीं तो पत्नी बच्चों का, मकान का, मंदिर का, मस्जिद का, बराबर। शरीर का करता नहीं, 8 कर्मों का करता नहीं। तीसरा, जितने भी मूल राग देश के विकारी भाव चल रहे हैं, सुवासु भाव चल रहे हैं, गंदे गंदे भाव चल रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के, दर्शन, पूजन, पाठ, स्वाध्याय के सुवासु विकारी भाव, मैं करने वाला हूँ कि मात्र जानने वाला हूँ? मैं जानने वाला हूँ। और जो भाव हो रहे, हो तो रहे, लेकिन मैं इनका करने वाला नहीं। इस तरह से दूसरा भेद विज्ञान हुआ, मैं ज्ञाता हूँ, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का करता नहीं। ठीक है? अभी ऑब्जेक्शन? अरे बोलो तो। ज्ञान लक्षण जानने से अकर्ता गलत सिद्ध हो गया, अकर्ता। फिर बोले भैया हम नहीं कर रहे, तो फिर हो तो रहे, फिर कौन कर रहा है? ऐसा है ना, क्वेश्चन आते हैं ना। इसका उत्तर हम अभी नहीं दे रहे, अभी तो थोड़ी सी अच्छी बात बता रहे हैं, मस्ती की। रामायण की क्लास चल रही थी और रामू सबसे पीछे बैठा था। अब रामू जो सबसे पीछे बैठे रहे और रामायण की कथा मास्टर जी ने सुनाई। अब उनने देखा ये रामू तो यहाँ वहां देख रहा है, और रामू खड़े हो जाओ। रामू खड़े हो गए। बोलो, सीता जी के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा था? आपको पता है? रामू ने तोड़ा। वो खड़ा हो गया। अब पता तो कुछ नहीं क्या पाठ चल रहा है, क्या स्थिति परिस्थिति है। वो घबरा गया, उसने कहा कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ टूट गया क्लास में। घबरा के बोले मास्टर मैंने नहीं तोड़ा। जिसने तोड़ा उससे पूछो। मैंने ऐसे ये नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म कौन कर रहा है? मास्टर
मैं तो ज्ञाता हूँ। लक्षण है ना, लक्षण बत्तू सारो दम्बो, बहुत बड़ी ताकत है। तो इनने बोल रखा ही नहीं बता रहे थे हम। हमने तो बोला था 4 दिन पहले ही बोला था। अभी निकाल के रखो, 100 बता देंगे आपको, कैसे हो रहा है, कैसे मिटेंगे, सब बताएंगे, चिंता नहीं करो। और नहीं बता पाए तो जाने मत देना, ठीक है? क्या हमने भी कच्ची गोली नहीं खेली, समझा के ही जाएंगे 4 तारीख को, थोड़ी चलेगा। जब 3 तारीख को पेपर ले लेंगे, 4 को सब पास हो जाएंगे, हम करेंगे ही नहीं, सबको प्रसाद देके पास कर देंगे, सबको ग्रेड। हाँ, क्या बोल रहे थे कि ज्ञान लक्षण जानने से 3 तरह से भेद विज्ञान हो जाता है। पहला कौन सा था? शरीर कर्म कसाय में ज्ञान नहीं है, सिद्ध हो गया कि मैं शरीर कर्म कसाय वाला नहीं हूँ। धीरज जी, अगली बार भजन करने कब आएंगे जब ये चर्चा आपको पूरी पूछ लेंगे, पक्का? दूसरा, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, इसका मतलब शरीर कर्म कसाय का परिणमन तो हो रहा है, लेकिन उस परिणमन का कर्ता नहीं। 2, तीसरा महत्वपूर्ण है, और तीसरे में आएगा आनंद। 2 में तो ठीक है जो कुछ है, तीसरे में आनंद आएगा। भेद विज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए। एक परिभाषा 2 दिन पहले बताई थी, एक रास्ते में बताई थी, तो 100 वाली नहीं, पहले वाली बताइए। देखो ये सब पक्के करने की बात है। आपको पता है सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, पता है? नाम बताइए। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, सम्यक समझे। अच्छा, सम्यक ज्ञान याद पता है? हमें तो यही याद थे। हाँ धीरे धीरे सुनो ध्यान से। उसमें एक अंग है उपधावनाचार, अंग है ना प्रभु जी, उपधावनाचार। उसका क्या मतलब है? जो भी आपने, एक विनयाचार है, सबसे पहले तो जिनवाणी को विनय पूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। उसके बाद जो पढ़ा और सुना है उसको याद रखना चाहिए, धारणा में लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इस समय ज्ञान करना है। यदि आपको सम्यक ज्ञान प्रकट करना है तो शब्दाचार, मतलब अर्थ, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार और ये उदाहरणाचार। जो भी आपने पढ़ा सुना है उसको आप याद रखिए, धारणा में रखिए। 25 साल पहले उन्होंने हमसे ऐसा कहा था, मीटिंग में ऐसा कहा था, हम उनसे बात नहीं करेंगे। 10 साल पहले बहू ने ऐसा कहा था, जेठानी ने ऐसा कहा था। कितने साल पहले? पूरा याद है, लिस्ट की लिस्ट बनी है। तो जिनवाणी माता बोल रही है, घोल घोल के पिला रही है। देखो, हम आपसे वो चर्चा नहीं पूछ रहे जो हमने आपको नहीं बताया, हम आपसे वो पूछ रहे हैं जो हमने बताया। भेद विज्ञान की परिभाषा बताइए। लिखिए, भेद अर्थात रहस्य और विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। रहस्य के विशेष ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं। क्या नाम है? बोलिए एक साथ। और एक परिभाषा स्वयं बताई थी भेद विज्ञान की, जिस ज्ञान में सिर्फ ज्ञान का जानना होता है, निर्णय अनुभव होता है, उसे भेद विज्ञान कहते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट से परिभाषाएं चर्चा है, अलग अलग प्रोजेक्ट। तो रहस्य के विशेष ज्ञान को क्या बोलते हैं? भेद विज्ञान। सुंदर जानते हैं। दृष्टांत पुराना, पानी में हमने लाल रंग डाला तो पानी लाल होगा कि पीला होगा? कैसा होगा? अरे बोलो तो, पानी पानी है।
लाल रंग पानी में घुला है, पूरा पानी लाल दिख रहा है, लेकिन ज्ञान वालों को, विवेक वालों को, प्रज्ञा श्रेणी वालों को, भेद विज्ञान वालों को कैसा दिखता है? पानी पानी है। जो रंग है वो पानी का नहीं है। बराबर। एक शक्कर की जरा सी समझ लो आप, चाशनी बनाई, जरा सी चाशनी, और उसमें 10 नींबू डाल दिए तो शक्कर कैसी हो जाएगी? बोलो तो। इतना सारा नींबू डाल देंगे, खराब नहीं होगी? उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा? तीसरे प्रकार के भेद विज्ञान से ये काम होता है। तो शक्कर से द्वेष करें कि नींबू से द्वेष करें? इससे राग द्वेष होता ही नहीं। लिखो तीसरा भेद विज्ञान। यहाँ पर जो घटता हुआ वस्तु सारो धर्मो ज्ञान लक्षण है, जानत स्वभाव है, यहीं पर शरीर कर्म करता है, मोह राग देश है। क्या ये तीनों मेरे रूप हो जाते हैं? मैं रूप होता हूँ? शरीर की किसी क्रियाओं परिणाम से मैं अच्छा बुरा होता हूँ? मोह राग देश कथाएं कितनी हो, कम हो, ज्यादा हो, शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, उससे मैं अच्छा बुरा होता हूँ? ऐसे निरपेक्ष शुद्ध ज्ञान लक्षण के स्वभाव को जानकर आज से लोक कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से राग देश खत्म हो गए, वीत रागता की शुद्धि हो गई। मन शांत भयो मिटी, सुधरो सब काट दौल, अचल रिद्धि पाई। भजन पढ़ते हैं सब, अचल रिद्धि पाई। ये दौलत राम जी, आप तो अभी ग्रस्त हो, पंडित हो, अचल रिद्धि कैसे मिल गई आपको? अरे तुम क्या जानो, स्वभाव वस्तु सारो धर्मों को जान लिया है, वस्तु कभी बदलती लाख कारण मिलने पर, ऐसा लिखा है समयशाली में, करोड़ों कारण मिलने पर भी वस्तु का स्वभाव बदलना असत्य है। तो ऐसा विज्ञान में लाना, अब वो ज्ञान बदल सकता है, टेंशन में आ सकता है, मूड हो सकता है, घर की चर्चा मूड नहीं होता। अप्रैल फूल किसने चलाया? अप्रैल फूल किसने चलाया? अरे बोलो तो। अनादिकाल से चल रहा है, अज्ञान ने चला रखा है, अंग्रेजों ने नहीं। अप्रैल फूल क्या है कि है स्वयं गायक, और जिस मैंने जो कहा वैसे ही अपने को जान मान लिया, ये अप्रैल फूल है। हम जैन श्रावक है, हो गया अप्रैल फूल बन रहे, हम जैन श्रावक है। तुम जैन श्रावक हो कि गायक हो? गायक को श्रावक कहना मजबूरी थी, वो इसने जरूरी कर दिया, अप्रैल फूल बन गया। अपने कितने आवश्यक है? अरे बोलो तो, अध्यक्ष महोदय तो 6 बोल रहे हैं, बताओ क्या करें? हाँ साहब, ये एक ही आवश्यक है, मात्र जानना मेरा काम। लिख लो, 6 आवश्यक भी इस एक आवश्यक को जानने के लिए थे, लेकिन क्या करें, वो साधन ही साध्य बन गया, लुट गया जी, साधन साध्य बन गया। सारे दर्शन, पूजन, पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास, नियम, संयम, स्वाध्याय, सेवन, गोष्ठी किस लिए थे? निज आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु ले द्रव्य करता पूजन। किस लिए? डॉक्टर साहब ने लिखा, शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल, मैं उसे खोजने आया हूँ। किसको खोजने आया हूँ? हमें एक बात नहीं पता चली यहाँ पर कि लोग में जीव होते हैं ऊपर, लोग में, तो भैया जिसमें जीव है उसे मत चढ़ाओ, उसके कुछ दूसरा अल्टरनेट देखो। अब आप तोड़ रहे हो यहीं पे भगवान के सामने ही, वो तो योग थोड़ी है, सब दूसरा अल्टरनेट कर लो। अब वहां पे खोज रहा था शुद्धात्म प्रभा फल, और पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, आपको छिटक तोड़ते रहते हैं। जब बड़ी है छोटी पता
नहीं कहाँ ज्ञान रहता है, किसी का व्यवस्था में ही रहता है। अब ये कर दो, अब वो कर दो, फिर आए कि नहीं आए, वो कोई आए, भाई साहब आगे जाओ। यहाँ कह रहे सिद्धार्थ प्रभा जो अनुपम फल लक्ष्य भ्रष्ट है। बाबूजी ने कविता लिखी है, लक्ष्य बिंदु का पता न हम लगा सके, आज तक लक्ष्य बिंदु का पता नहीं लगा पाए थे हरि भजन को। ऐसी स्थिति चल रही। अपने कितने आवश्यक है? एक ही आवश्यक है, अप्रैल फूल नहीं बनना। और सुनो, जो दोपहर में थे उनसे पूछ लेना, वो आवश्यक भी पर्याय का है, निरल नहीं। अब अंदर जाना है, अंदर। इस चक्कर दोपहर में बहुत चली थी अमूल दस्ती, बहुत चली। अरे जी, कल तो रविवार है, रविवार मोस्ट वेलकम। दोपहर में 3 बजे ठीक है। बत्तू साहब और धम्मो, जिसे क्या चला, ज्ञान लक्षण को जानने से 3 तरह से भेद विज्ञान होता है। विश्वास है, विश्वास नगर वालों को विश्वास पक्का हो गया होगा कि बत्तू साहब और धम्मो से कैसे काम होता है। पाठ पक्का हुआ कि नहीं हुआ? पक्का हुआ। देखो ये जो चर्चा है ना, ये थीम बन रही है, इसका आप घर पर जाकर प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल मतलब चिंतन मंथन। स्वामी जी कहते थे ये तो ऐसी गाय है पंजाब की, लगाते जाओ दोहते जाओ सिद्धांतों को। 2 लीटर 10 लीटर 25 लीटर 50 लीटर है, वो कौन सी आती है जर्सी बसी, जर्सी गाय 50 लीटर 60 लीटर, बेचारा वो लगाने वाला ही 200 के गिर जाए। लेकिन यहाँ पे गिरने की बात नहीं है। जैन दर्शन तो जियो और जीने दो का दर्शन नहीं है, पियो और पीने दो का दर्शन है। क्या कहा विवेक जी? क्या कहा? पियो और पीने दो, चेतन रस पियो और पीने दो। हर के छकाछक ज्ञान रस, इसका दर्शन है। ज्ञान अभ्यास करे मन मानी रतन, सम्यक ज्ञान रतन मन भाया। पूजा में लिखा ज्ञान जाएंगे, सम्यक ज्ञान रतन मन भाया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रतन है, ये रतन सम्यक ज्ञान। पियो खूब, कवि साहब जैसा कहते हैं, और एक गाता टीका लो और घंटों बैठो, चूसो। जितने बैठोगे शब्दों से आचार्यों से मिलोगे, उतना आपको अंदर से ही। स्वामी जी क्या करते थे? स्वामी जी क्या करते थे बताओ? श्वेतांबर संप्रदाय में जन्मी, कहीं कुछ पता होगा नहीं, ग्रंथ मिल गया कहीं से पता। खंतियों में जाकर कभी बताएंगे, सुना तो वैसा होगा, अलग अलग चर्चाएं। एक दिन उपवास करते थे, एक दिन छाछ रोटी खाते थे। एक परिवार अकेला कई साल तक सोनगढ़ में रहा। उनने ये 2-3 साधु थे ना, वो स्टार ऑफ इंडिया में रहते थे, ऐसे निकाले जंगलों में बैठे हैं वहां पर। आज भी वो टेकरी जो बनी है ना, देखी होगी आपने सोनगढ़ में, स्टार ऑफ इंडिया, जिसमें स्वामी रहते थे, वो झोपड़ी मतलब ऐसा है। वो आज भी जंगल में है। कई भी छूटे पकते थे डेली, आज भी लाइट नहीं है उसमें, सालों भर रहे घोट रहे हैं सुंदर से। स्वाध्याय आत्मार्थी जीवों का जीवन होता है, आखिर जीवन नहीं है। भोजन से जीवन नहीं चलता, आयु कर्म से भी जीवन नहीं चलता, स्वाध्याय जीवन है। हम गंभीरता पूर्वक उन सिद्धांतों को, उन विषयों को, जो चर्चा चल रही है, इसको मटे तो आपको सहज में ये चीज उसका और आगे क्या है, क्या रिजल्ट है, कैसे प्रयोग की सिद्धि होती है, वो सब चर्चा होगी। शेष चर्चा बात